नमस्कार। जिंदगी में सारा खेल सकारात्मकता का है, पॉजिटिविटी का है। इसीलिए कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ ना मिल पाया आपको तो समझ लीजिएगा कि आपकी किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा हुआ है। इस पर हरवंश राय बच्चन जी का एक बहुत सुंदर एक वाक्य है जो अमिताभ बच्चन जी ने कभी शेयर भी किया था कि वो कहते थे हमेशा कि जो मिले वो अच्छा और जो ना मिले वो उससे भी अच्छा। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हुआ है। तो सोच इस तरह की रखिए ताकि आपके अंदर नकारात्मकता ना आने पाए। और ये कोशिश हमारी भी रहती है आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर के साथ। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हर शास्त्र में धैर्य को, संयम को, संतोष को बहुत ऊपर रखा गया है। क्योंकि अगर हम असंतुष्ट होने पर आ जाएं तो जिंदगी की हर चीज से नाराज हो सकते हैं, अपनी जिंदगी से नाराज हो सकते हैं। अगर खुशियां मिली तो उसमें भी हमारे पास नाराजगी की वजह हो सकती है कि ये क्यों मिला, वो क्यों नहीं मिला। तो अपने अंदर से हमें एक मेष और वृषभ राशि, सबसे पहले आपकी बात करने जा रहे हैं। आपके आने वाले पलों में झांकेंगे, फिर आपकी सोच को, आपके कर्मों को एक दिशा देने की कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। मेष राशि वालों को घर परिवार में पूरा समर्थन मिल रहा है जैसे, लेकिन कोई प्यार का रिश्ता इतना सुखद नहीं है जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। यही कारण है कि मन कुछ परेशान सा है। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय के सुख को पूरी तरह से एंजॉय करना होगा। अभी किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने में देरी है, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लें। क्या ना करें इस समय में? सब कुछ ठीक होने के बावजूद पैसे को लेकर आपका असंतोष नजर आ रहा है। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका पैसा कहीं फंस जाए। इस वजह से कोई बड़ा रिस्क इस समय बिल्कुल ना लें। वृषभ राशि वालों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत नजर आ रही है क्योंकि आपके अंदर एक प्रेरणा है जो बहुत बड़ा काम कर सकती है इस समय में। इसी वजह से आप लोगों की मदद भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपका नुकसान रुक नहीं रहा है। यही कारण है कि थोड़ा सा संभल कर चलना होगा इस समय में। कोई ऐसा रास्ता जो आपको किसी खतरे में डाल दे, उस रास्ते से बच कर निकल जाए। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत के बावजूद अपने काम की स्थिति को किसी शक की निगाह से बिल्कुल ना देखें। अगर आपके पार्टनर्स या आपके विचार मिल नहीं रहे हैं तो उसका कारण भी आप खुद हैं। किसी भी तरह का प्रबल विचार मन में बिल्कुल ना आने दें। बहुत सख्त सोच की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि दूसरे गलत हैं और बाद में पता ये चलता है कि जो कुछ गलत हो रहा है उसकी कहीं वजह हम खुद हैं। अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। आगे लेंगे सवाल हमारे सामने है गौरव का। 14 जुलाई 1987, 8:50 सुबह इनका जन्म हुआ है। नगीना, उत्तर प्रदेश। काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में, अंडरपेड भी हैं ऐसा इनको लगता है। बार बार जॉब छोड़नी भी पड़ जाती है इनको, कोई स्टेबल जॉब नहीं मिल पा रही है। एमटेक इन्होंने किया हुआ है काफ़ी अच्छे कॉलेज से, उसके बाद भी स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में। रिटर्न निकल जाता है तो इंटरव्यू में फंस जाते हैं। बिजनेस करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसका भी कोई रास्ता इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत उलझे हुए हैं। अच्छी जगह से अच्छी पढ़ाई की है फिर भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ऐसे में इनका उलझना लाजमी है। क्या करें? गौरव, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अप्रैल 2017 तक। बहुत प्रयास कर रहे हैं पर स्टेबल जॉब नहीं मिल पा रही है। आपने कहा कि रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू में कहीं बात नहीं बनती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है। नवंबर 2016 में जो भी जॉब मिल रही है उसे ले लें। उसी के चलते आपका कैरियर आगे चल के स्टेबल हो जाएगा और आप अपनी ओर से उस कैरियर को बनाने के लिए और ज़्यादा केंद्रित हो जाएं। तो ये जो मिला जुला प्रयास है अब आने वाले समय में आपको करना है। तो बस अच्छा समय आ चुका है। हमने कहा ना कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो उसका समाधान कहीं आसपास ही होता है। और देखिए मुकद्दर, देखिए कि आप इसी वक्त राय ले रहे हैं और आपके लिए बस नवंबर दिसंबर इसी 2016 में एक जॉब आ रही है। वही जॉब आपकी ज़िंदगी का एक सुंदर रास्ता खोलने जा रही है। तो बस मस्त रहिए, खुश रहिए, उस समय को मत गंवाइएगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब ज्योतिष गुरु इनके लिए क्या नजर आता है और आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आपका राशिफल तो आपके सामने आएगा ही। करना क्या है आपको? खेल वहां पर है। कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाने होंगे, उन्हें ध्यान से नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए हालात सुंदर बनते चले जा रहे हैं क्योंकि इस समय की अच्छाई आपको अपनों से जोड़ेगी और ऐसा करते हुए यह समय आपसे मेहनत भी करवा लेगा। काम काज को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने विचारों को लोगों के सामने रखेंगे तो लोग आपकी कदर कर पाएंगे। बहुत विनम्रता के साथ अपनों को समझने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में या शादीशुदा जीवन में
किसी तरह की अनबन को बढ़ने ना दें। ये समय बहुत शांति से निजी जीवन को संभालने का इशारा कर रहा है, इसमें कोई गलती बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के मन में किसी यात्रा या बदलाव का विचार बहुत प्रबल रहेगा, लेकिन कुछ शंकाएं भी हैं जिन्हें आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उन कारणों को भी समझना होगा जिस वजह से विचार नहीं मिल रहे, तभी तो जाके बात बनेगी। क्या ना करें समय में? अपने मन में बहुत ज्यादा प्रबल विचार बिल्कुल ना रखें। अपने व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन लाने से फायदा जरूर होगा। इस वजह से किसी से भी कोई चुभती हुई बात भी बिल्कुल ना कहें। तो क्या बात है, हम कहते भी हैं कि एक लचक, एक लोच होनी चाहिए पर्सनैलिटी में। इतने अड़ियल ना हो कि मुश्किलें आएं और आप टूट जाएं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं। तो ज्योतिष गुरु क्या है इनका राशिफल 27 का, और फिर ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए धन की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आपके फैसलों में कुछ उत्तेजना नजर आ रही है। ये इंपल्सिवनेस आपका नुकसान कर सकती है। इस समय में क्या करना चाहिए? समय में कोशिश ये करनी होगी कि यथास्थिति बनी रहे। जल्दबाजी में किए गए बदलाव शायद उतना सुखद परिणाम नहीं देंगे। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बहुत अच्छा बना रहेगा। तकदीर की भूमिका भी अच्छी रहेगी जो आपको मदद भी करेगी। इस अच्छाई में कोई कमी ना आने दें। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर कुछ परेशानियां मन में बनी रह सकती हैं, लेकिन एक बड़ा आशीर्वाद है कि धन की स्थिति आपकी जरूरतों को पूरा करेगी, और यही आशीर्वाद देखिए जिंदगी में बहुत बड़े काम करता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने धन की स्थिति को और अपने मित्रों की अच्छाई को इस रूप से देखें कि आपके लिए खुशियां बनी रहें। इसके चलते आप उन छुपी हुई दूरियों से भी बच पाएंगे जो कहीं ना कहीं उभरती भी चली जा रही हैं। क्या ना करें समय में? निजी जीवन में कुछ चुनौतियां बढ़ रही हैं। अपनी ओर से फासले बिल्कुल ना बढ़ाएं। कोई ऐसी बात ना कहें जो आपके निजी जीवन में किसी भी तरह की हलचल मचा दे। तो ऐसा कुछ भी ना करें या कुछ भी ना कहें जो आपकी निजी जिंदगी में एक हलचल जैसा माहौल पैदा कर दे। शांत रहना बहुत जरूरी है। हमें सवाल लेना बहुत जरूरी है ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने आ गया है। इनका नाम डॉली है, ओडिशा से सवाल है। 16/6/1988 12:45 रात में इनका जन्म हुआ है, बरहामपुर, ओडिशा। 3 साल हो गए हैं, संतान सुख अभी तक नहीं मिला है, और कुछ बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। इन्होंने ये भी बोला है कि पर्ल, रेड कोरल यानी मूंगा इन्होंने पहना हुआ है मोती के साथ। जब आदमी उलझता है तो सारी कोशिशें करता है। इस समय इनको आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। डॉली, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2017 तक। 3 साल हो गए शादी को, संतान सुख अभी मिला नहीं है। अगस्त सितंबर 2017 में या आगे चल के फरवरी मार्च 2018 में एक ऐसा समय बनता है जिसमें संतान सुख भी मिल सकता है। दूसरी बात आपने कही शादीशुदा जीवन की। 2017 के मध्य से लगभग शादीशुदा जीवन में सुख में सुधार होगा। आपने जेमस्टोन्स की बात कही है। देखिए, जेमस्टोन्स का कोई ज्योतिषीय आधार होता नहीं है, इसलिए आप उन पे ना आश्रित होके आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा धीमा बना लें, ताकि शादीशुदा जीवन में सुधार हो सके, आपके जीवन में वो खुशियां आ सके जिनकी आप तमन्ना कर रहे हैं। जी, और जहाँ तक बात शादीशुदा ज़िंदगी की है तो 2017 के मध्य से वो समय भी अच्छा आने जा रहा है। और इशारा ज्योतिष गुरु का यही है कि जब आप उपायों की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो कहीं आप अपने कर्मों को कमज़ोर करने लगते हैं। अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आपके अंदर ऊपर वाले ने वो सारी क्षमता दी है कि आप चाहें तो अपने वक्त को बदल लें। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु, इनको क्या करना है और आपको नोट करना है, क्योंकि आपका राशिफल तो हम आपको बताएंगे। कुछ छोटी मोटी बातें भी आप आपसे कहेंगे, कुछ करने को कहेंगे और कुछ चीज़ों से बचने को कहेंगे। उन पर अमल कीजिए और उसका असर देखिए। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, लेकिन आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं। धन लाभ की उम्मीदें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन धन को बचाने के प्रयास में कुछ कमियां भी रह सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में तरक्की का समय है, इसलिए मेहनत कर लें। जितना फोकस्ड रहेंगे इस समय, उतना ही फायदा आपको हो जाएगा। कई तरह के विकल्प भी बने रहेंगे मन में। क्या ना करें समय में? आप कुछ अच्छा तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर अपनी कमियों को बढ़ने ना दें। वैसे भी इस समय किसी को नाराज करके बिल्कुल ना चलें।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी छुटपुट चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन अपने मन को धीमा करके और शांत रख के आपको चलना होगा। भाग्य की भूमिका अच्छी है, जिसके चलते बहुत कुछ संभाला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में या कारोबार में अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं तो ऐसा सोचा जा सकता है। इसी से आपके लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। क्योंकि हालात मददगार हैं, इसका पूरा फायदा उठा लें। क्या ना करें इस समय में? अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आंख, मुंह, गले या दांत से जुड़ी कोई भी परेशानी चल रही है तो उसका इलाज करवा लें। उस परेशानी को नजरअंदाज ना करें, ताकि देखिए वो परेशानी बढ़ ना जाए आगे चल के। तो अपनी सेहत का आपको खास ख्याल रखना होगा। जो छोटी मोटी मुश्किलें उभरती दिखाई दे रही हैं, उस पर कंसल्टेशन जरूरी है डॉक्टर्स का, इसलिए भी क्योंकि ज्योतिष के भरोसे इतना हो जाएं कि आप डॉक्टर्स को नकारने लगें, ये भी गलती कई लोग कर देते हैं। उनकी अपनी अहमियत है, इलाज की अपनी मान्यता है, ज्योतिष में भी है, वो काम डॉक्टर का है। आपका काम है उन तक पहुंचना। ये सलाह ज्योतिष आपको दे सकता है। आगे बढ़ते हैं और धनु और मकर राशि अब आपके लिए देखते हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं और उनमें क्या कुछ नजर आ रहा है और उसके मुताबिक ज्योतिष गुरु आपसे क्या कहते हैं और क्या नहीं करने की, यानी किससे बचने की सलाह देते हैं आपको। धनु राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े हालात मददगार बने हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा संयम तो रखना ही पड़ेगा। बहुत प्रबल विचारों को लेकर आप कहीं अपनी ओर से गलती ना कर जाएं। इसलिए उस अच्छाई को सोचना होगा जो आपके लिए इस समय बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? आपके साथी या सहयोगी या पार्टनर्स आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये और बात है कि उनसे उतना मन ना मिले जितना कि होना चाहिए, फिर भी हालात सुखद हैं जिन्हें आपको अपनी ओर से बनाए रखना। क्या ना करें समय में? धन की स्थिति सुखद होने की वजह से अपना नुकसान बढ़ाए नहीं, इसलिए योजना बनाकर चलना होगा, प्लान करके चलना होगा, अपने खर्चों को बढ़ने से रोकना होगा। मकर राशि वालों को सेहत से जुड़ी कोई परेशानियां जो हैं वो आपको मामूली लगेंगी, लेकिन वो हैं जरूर, इसलिए थोड़ा सोच के चलना होगा, समझना होगा। सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की बात को समझें, अपनों की बात की अहमियत रखें। ऐसा करने से आप लोगों का दिल जीत पाएंगे और अपने लिए एक सुखद रास्ता बना पाएंगे। क्या ना करें समय में? नुकसान हो सकता है, इसलिए गलती ना करें। वैसे भी कुछ लोग आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं, इस बात को भी बिल्कुल ना भुलाएं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो आपके लिए कुछ मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हों, उनको पहचानना है और उससे बचने की आपको कोशिश करनी है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे फिर यही कहना चाहेंगे कि कभी जिंदगी में परेशान, हताश नहीं होना चाहिए। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके सामने आप हथियार डाल दें। बस जरूरत होती है समस्या को समझने की, उसके मुताबिक एक्ट और रिएक्ट करने की। तो आपकी जो आपकी क्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनको संभालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। हम बात कर रहे हैं आपके आने वाले पलों की। कोशिश हमारी होती है कि क्या करें क्या ना करें के जरिए हम आपको ये बता पाएं कि आपको करना क्या है। हमें कुंभ और मीन राशि की बात करनी है। ज्योतिष गुरु, इनका राशिफल कैसा दिखता है 27 का, और क्या करें क्या ना करें, कैसे करें अपनी तैयारी। कुंभ राशि वालों को घर परिवार में बहुत सारी शांति बना के रखनी होगी। मन को एजिटेटेड करने से हमेशा नुकसान ही होता है। छोटी छोटी बातें भी व्यर्थ में बढ़ जाती हैं और इसी बात से खुद को बचाना है आपको। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें कुछ असंतोष बना रह सकता है, लेकिन अपने मन को शांत रखें ताकि बात बढ़े नहीं। क्या ना करें समय में? कामकाज से लाभ सुनिश्चित है, इसलिए अपनी मेहनत को कम ना करें। मीन राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनों को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से घर परिवार में जैसे विचार नहीं मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनों को भी समझना होगा, उनकी बात को समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। आप लोगों से जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका समर्थन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? काम काज को प्राथमिकता देने से आपका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए अपनी सोच में बहुत केंद्रित रहना होगा आपको। तो बस इसी के साथ हम चाहेंगे आज के लिए आपसे इजाजत। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आपके तारे@aajtak.com। आप चाहें तो हमें आप वेबसाइट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/तारे। तो हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। जवाब बहुत जल्द ज्योतिष गुरु के जरिए पहुंचेगा आपके पास, आपके तारे के जरिए। तो फिलहाल अभी के लिए आज्ञा चाहिए आपसे। बहुत जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।